एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 4 अक्टूबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। आफ्टर द रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग of Reserve Bank of India, October 2022, what is the 2022 to 23 growth projection for India? तो हाल ही में अक्टूबर 2022 के लिए RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हुई है। इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि 2022 से 23 के लिए इंडिया का ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या डिसाइड हुआ है, मतलब क्या एस्टिमेट हुआ है। तो इस मीटिंग में सेंट्रल बैंक ने एक बार फिर से 2022 से 23 का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन था उसको कम कर दिया है। पहले 7.2% एस्टिमेट किया गया था, लेकिन अब इसको कम करके कर दिया गया है 7.0%। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने चौथा रेट हाइक किया है इस फाइनेंशियल ईयर का, क्योंकि जो रेपो रेट है वो बढ़ गया है बाय 50 बेसिस पॉइंट और अब ये वैल्यू हो चुकी है 5.9%। ठीक है, इसी के साथ जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है इसका रेट हो चुका है 5.65% और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी साथ ही साथ बैंक रेट है उसको कर दिया गया है 6.15% पे। ठीक है, तो ये वैल्यू उतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछते हैं, ज़्यादातर आपके एग्जाम में ग्रोथ प्रोजेक्शन पूछते हैं या फिर रेपो रेट पूछ लेते हैं। तो सिर्फ ये दोनों चीज़ें भी आप ध्यान में रख रहे हैं तो कोई बड़ी डील नहीं है इसमें। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि पहले ये वैल्यू थी 7.2%, लेकिन अब इसको कम करके कर दिया गया है 7%। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन अनवील्ड अ लिस्ट ऑफ 50 एक्सक्लूसिव एंड आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया? कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में इंडिया के 50 एक्सक्लूसिव और आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट्स को अनवील किए हैं, मतलब एक लिस्ट इनकी बनाई है। तो हाल ही में यूनेस्को ने इस लिस्ट को जारी किया है और इसका नाम इन्होंने दिया था हैंडमेड फॉर द 21st सेंचुरी सेफगार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल्स। ठीक है, इस लिस्ट में इन्होंने प्रोसेस भी बताया कि किस तरह से इनको बनाया जाता है। उसके बाद इन्होंने रीजंस बताए कि क्या रीजन है जिसकी वजह से डिक्लाइन होने लगा, इसकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी। उसके बाद इन्होंने थर्ड पॉइंट स्ट्रेटजीज के फॉर्म में बताया कि किस तरह से आप इनको प्रेजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्राफ्ट इंक्लूडेड थे। फॉर एग्जाम्पल, एक टोडा एम्ब्रॉयडरी होती है और सुंगादी, ये कहाँ से है? तमिलनाडु स्टेट से। इसके अलावा हिमरू वीव्स फ्रॉम हैदराबाद और बांधा टाई एंड डाई वीविंग, ये कौन से स्टेट से है? ओडिशा से। ठीक है, ये कुछ क्राफ्ट के एग्जाम्पल हैं जो इस लिस्ट में मौजूद थे। तो आपको बस ध्यान में रखना है कि ये लिस्ट कौन से इंस्टीट्यूशन ने जारी की है, ये है यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर अ रिसेंट यूनिसेफ रिपोर्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ चाइल्ड मैरिजेस कैन फॉल डाउन इफ हायर एजुकेशन इज प्रोवाइडेड टू द गर्ल्स? आपसे पूछ रहे हैं कि यूनिसेफ की रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक कितने परसेंट चाइल्ड मैरिजेस में डिक्लाइन आ सकता है, मतलब चाइल्ड मैरिजेस कम हो सकते हैं अगर हम गर्ल्स को हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इस यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक जो चाइल्ड मैरिजेस के केसेस हैं उसमें 80% रिडक्शन हो सकता है अगर हम हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं सभी गर्ल्स को। तो ठीक है, साथ ही इसमें यह बताया गया कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट प्रोटेक्शन है चाइल्ड मैरिज के पर्पज से अगर हम कंपेयर करें प्राइमरी स्कूल एजुकेशन से। जाहिर सी बात है, सेकेंडरी एजुकेशन में बच्ची बड़ी हो जाती है, इसको समझ में आने लगता है कि क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है, जबकि प्राइमरी एजुकेशन में हम सिर्फ उसको बेसिक्स ही पढ़ा सकते हैं, राइट। और चाइल्ड मैरिजेस कम करने में सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है साउथ एशिया ने, जहाँ पे किसी भी लड़की के जो शादी करने के चांसेस हैं इन चाइल्डहुड वो कम हुए हैं बाय ओवर 33%। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये रिपोर्ट किसकी थी, कौन से इंस्टीट्यूशन की, ये है यूनिसेफ। और इसके मुताबिक अगर हम
गर्ल्स को हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो 80% तक चाइल्ड मैरिजेस कम हो सकते हैं। फाइन। देखिए इसके अलावा हाल ही में यूएसए ने एक हिस्टोरिक समिट अपनी हाल ही में कंडक्ट की है और इन्होंने एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है विथ 1 डजन पैसिफिक आइलैंड नेशंस या उससे भी ज़्यादा। इसमें बहुत सारे नेशंस आते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिजी, द मार्शल आइलैंड्स, इसके अलावा पापुआ न्यू गिनिया, टोंगा वगैरह। ठीक है। और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनाउंस किया कि जो यूएस है वो लगातार अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहा है इस रीजन में बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग कंसर्न अबाउट चाइना, क्योंकि चाइना का जो मिलिट्री और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है वो इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। राइट। और इस इवेंट में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी पार्टिसिपेट किया एज ऑब्जर्वर। ये इसमें ऑब्जर्वर नेशंस की तरह मौजूद थे। फाइन। तो अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने हाल ही में एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है पैसिफिक आइलैंड नेशंस के साथ, ये कंट्री है यूएसए। विच टेक्नोलॉजी मेजर हैज अनाउंस्ड टू सेट अप इट्स फर्स्ट क्लाउड रीजन इन ग्रीस? कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी मेजर है जिसने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो अपना पहला क्लाउड रीजन सेटअप करेंगे ग्रीस कंट्री में? ये है गूगल। ठीक है। और जो ग्रीस है ये लगातार एफर्ट्स कर रहा है टू बिकम अ वर्ल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग हब और इसी की तरफ ये इनका एक इनिशिएटिव है। तो इस डील में लगभग $2.13 बिलियन कंट्रीब्यूट होगा बाय गूगल टू द जीडीपी ऑफ ग्रीस और इसी के साथ 20,000 जॉब्स क्रिएट होंगी बाय द ईयर 2030। ठीक है। क्लाउड रीजन से आप क्या समझते हैं? आप इसको एक तरह से क्लस्टर ऑफ डेटा सेंटर्स कह सकते हैं। फाइन। और याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट ने भी डिसाइड किया है कि वो अपना डेटा सेंटर हब इस कंट्री में बनाएंगे। फाइन। देखिए इसके अलावा गूगल एक और चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस ने एक कोलैबोरेशन किया है गूगल के साथ। किस लिए? संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। और इसके लिए इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी पे काम किया जा सके ताकि जो संस्कृत लिटरेचर है उसको आप ट्रांसलेट कर सकें किसी और लैंग्वेज में या फिर वाइस वर्सा, मतलब किसी और लैंग्वेज को संस्कृत लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा सके। फाइन। तो अगर आपसे पूछेंगे कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने कौन सी टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है संस्कृत को प्रमोट करने के लिए, तो ये है गूगल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट अनाउंस टू फॉर्म स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन टू रिप्लेस द स्टेट प्लानिंग कमीशन? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने डिसाइड किया है कि वो स्टेट प्लानिंग कमीशन को कन्वर्ट करके स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन बनाने जा रहे हैं अपने स्टेट में? तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में अनाउंस किया माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस प्रमोशन पॉलिसी 2022 और इसी के साथ इन्होंने अनाउंस की थी उत्तर प्रदेश बायो एनर्जी पॉलिसी 2022। ठीक है। और इन दोनों चीज़ों के अलावा इन्होंने ये भी प्रपोजल रखा कि जो स्टेट प्लानिंग कमीशन है उसको अब कन्वर्ट करके, मतलब रीऑर्गेनाइज करके स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन बना दिया जाएगा ऑन द पैटर्न ऑफ नीति आयोग। ठीक है। और ये जो एसटीसी है ये वर्क करेगा एज अ पॉलिसी थिंक टैंक टू द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और इसी के साथ ये फिर वर्क करेंगे एज पर द प्लानिंग कमीशन। ये प्लानिंग कमीशन के सभी काम परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने स्टेट प्लानिंग कमीशन को कन्वर्ट करके स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन बनाने का प्लान किया है, ये है उत्तर प्रदेश। अच्छा, आपको कमेंट्स में लिखना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने हाल ही में डिसाइड किया है कि वो नीति आयोग टाइप का एक स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन अपने स्टेट में क्रिएट करेगा। आपको उस पर्टिकुलर स्टेट का नाम कमेंट्स में लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 2022? तो हर साल हम इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ऑब्जर्व करते हैं 30th सितंबर को ताकि हम ऑनर कर सकें सभी ट्रांसलेटर्स के वर्क को, साथ ही जो भी लैंग्वेज प्रोफेशनल्स होते हैं पूरी दुनिया में उनको। ओके। और इस साल के लिए थीम क्या थी? अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर्स। तो किसी भी डे एंड थीम वाले क्वेश्चन से दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले उसको हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 30th सितंबर को। और थीम क्या थी इस साल के लिए? अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर्स। अच्छा, मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग डेज एंड थीम्स कवर करेंगे बहुत जल्द, क्योंकि बहुत दिन से शायद ये कैटेगरी हुई नहीं है, तो आज मैंने इस वजह से इसको इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है। लास्ट में जब हम रिवीजन सेक्शन करेंगे तो वहाँ पे आपको डेज एंड थीम्स वाली कैटेगरी मिलेगी और आज हमने इसमें भर भर के क्वेश्चंस करने हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे ऐसे नए मिले जो शायद हमने बहुत दिनों से रिवाइज नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज़ वन द चेंज मेकर अवार्ड एट द यूनाइटेड नेशंस
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्शन अवार्ड। कौन सी ऐसी इंडिया की पर्सनालिटी है जिनको चेंज मेकर अवार्ड से नवाजा गया है एट द यूनाइटेड नेशंस SDG एक्शन अवार्ड? ये हैं सृष्टि बख्शी। ठीक है, ये वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट हैं। कौन सी कंट्री से? इंडिया से। और हाल ही में इनको चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है इस पर्टिकुलर अवार्ड फंक्शन के दौरान। तो ये जो एक्टिविस्ट हैं इन्होंने लगभग 3800 किलोमीटर्स ट्रेवल किए हैं सिर्फ एक साल में, और वहाँ हर जगह जाके ये अवेयरनेस क्रिएट करती हैं अबाउट जेंडर बेस्ड वायलेंस, साथ ही साथ इनइक्वालिटी के बारे में। ठीक है, और इसी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि वुमेन राइट के लिए फिलहाल ये बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। तो अगर आपसे पूछेंगे कि चेंज मेकर अवार्ड किसको दिया गया है तो सृष्टि बख्शी। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सी कंट्री को मिला है या फिर कौन सी कंट्री से वो पर्सन रिलेटेड है, तो याद रखिएगा इंडिया से, सृष्टि बख्शी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 36 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया 2022? कौन सी ऐसी सिटी है जो 36 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया की होस्ट है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 36 नेशनल गेम्स को डिक्लेयर किया है हाल ही में। कहाँ पे? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और ये कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद में। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को। कहाँ पे? इन देसार इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, और याद रखिएगा गुजरात पहली बार नेशनल गेम्स को होस्ट कर रहा है। फाइन, तो लगभग 15,000 स्पोर्ट्स पर्सन, कोचेस और ऑफिशियल्स पूरी कंट्री से पार्टिसिपेट करेंगे टोटल 36 स्पोर्ट डिसिप्लिन्स में यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ध्यान कर रखना है कि 36 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया के लिए कौन सी सिटी होस्ट है? ये है अहमदाबाद। अच्छा, आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर गेम के लिए मैस्कट क्या है, ये मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था। नेक्स्ट है विच स्टेट वन द फर्स्ट प्राइज फॉर द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म? कौन सा स्टेट है जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है इन दोनों ही कैटेगरीज में? तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने फर्स्ट प्राइज जीत लिया है बेसिकली दो कैटेगरीज में। सबसे पहले ये बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन साबित हुआ, साथ ही साथ ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म में भी इसको पहला अवार्ड मिला है। कौन सी मिनिस्ट्री ने दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने नेशनल टूरिज्म अवार्ड्स को प्रेजेंट किया है 2028, 2018 और 19 के लिए ऑन द अकेजन ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म डे। और इसी के साथ इन्होंने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कॉन्टेस्ट को भी लॉन्च किया है इस इवेंट में। फाइन, तो ध्यान में रखिएगा कि इन दोनों कैटेगरीज में ही उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने बाजी मारी है और ये फर्स्ट पोजीशन पे रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बिजनेस पर्सन टॉप्ड द IIFL वेल्थ ह्यूरॉन इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022? तो इस लिस्ट को कौन से बिजनेस पर्सन हैं जिन्होंने टॉप किया है? ये हैं निखिल कामत, जो कि को फाउंडर हैं जेरोदा के। ठीक है, इन्होंने टॉप किया है IIFL वेल्थ ह्यूरॉन इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022, और इनकी नेट वर्थ कितनी है? 17,500 करोड़ रुपए। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड पोजीशन पे कौन थे? ये हैं मिस्टर भविश अग्रवाल, जो कि फाउंडर हैं ओला के, और इनकी नेट वर्थ है 11,700 करोड़ रुपए। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे थे दिव्यांग तुराखिया। अगर आपको स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही है तो आप यहाँ ऑप्शन से भी देख सकते हैं, ये सारे नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, और इनकी नेटवर्थ कितनी थी? 11,200 करोड़ रुपए। ठीक है, देखिए इसके अलावा एक और कैटेगरी थी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कैवल्या वोहरा, जो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है। ये जो है सिर्फ 19 ईयर्स ओल्ड हैं और ये को फाउंडर हैं जेप्टो के। जेप्टो क्या है? एक तरह का इंस्टेंट ग्रॉसरी एप्लीकेशन है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये यंगेस्ट सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर हैं, और इसके अलावा यंगेस्ट सेल्फ मेड वुमेन एंटरप्रेन्योर कौन है? ये है नेहा नारखेड़े। ठीक है, तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इसके अलावा कौन यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर है और फिर कौन यंगेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर है। तो इस लिस्ट में आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन कैलकुलेटर फीचर विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच कंपनी? तो ग्लोबल पेमेंट एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है मास्टरकार्ड। ये जो है कार्बन कैलकुलेटर फीचर को इंस्टॉल करेगा इंडिया के बैंक्स में। ठीक है, और ये जो पर्सनलाइज्ड कार्बन फुटप्रिंट ट्रैकर है, ये कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करेगा अबाउट द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ कार्बन फुटप्रिंट, कि कितना ज़्यादा पूरे मंथ में
स्पेंड हो रहा है डिफरेंट तरह की कैटेगरीज में, ठीक है। और इसको डेवलप किया जा रहा है इन कोलैबोरेशन विद स्वीडिश फिनटेक जिसका नाम है डोकोनॉमी। और प्रेजेंट में अगर बात करें तो लगभग 25 कंट्रीज में ये यूज होता है। फाइन, तो बस आपको ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि कार्बन कैलकुलेटर फीचर कौन सी कंपनी का है, याद रखिएगा मास्टर कार्ड का। ठीक है, मास्टर कार्ड कुछ दिनों पहले भी न्यूज में था क्योंकि इन्होंने कुछ दिनों पहले 4 बैडमिंटन प्लेयर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। कौन कौन है ये? फर्स्ट है इसमें लक्ष्य सेन, सेकंड है किदम्ब श्रीकांत, थर्ड है सात्विक सिराज रानकी रेड्डी और फोर्थ है चिराग शेट्टी। ठीक है, तो इन चारों लोगों को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। इसी वजह से मास्टर कार्ड काफी ज्यादा न्यूज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज सेट टू सेट अप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क अक्रॉस 10,000 एकर्स? कौन सा ऐसा स्टेट है जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क क्रिएट करेगा 10,000 एकड़ की जमीन पे? तो हरियाणा ने हाल ही में अनाउंस किया है कि 2 इंटरनेशनल फर्म्स को हायर किया जाएगा इस पर्टिकुलर दुनिया के सबसे बड़े जंगल सफारी पार्क को सेटअप करने के लिए, जो कि फैला होगा 10,000 एकड़्स में। कहाँ पे? अरावली रेंजेस में। ठीक है, और ये जो प्रपोज प्रोजेक्ट है ये ज्वाइंटली डेवलप हो रहा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अलॉन्ग विद हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और प्रेजेंट में जो सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क है अफ्रीका के बाहर, ये कहाँ पे है? शारजा में, और ये जो है लगभग 2,000 एकड़्स में फैला हुआ है। ठीक है, तो जब भी कभी दुनिया का सबसे बड़ा या कंट्री का सबसे बड़ा होता है तो वो क्वेश्चन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान में रखिएगा कि सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ पे सेटअप होगा, ये है हरियाणा स्टेट। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़। और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम देखेंगे? फर्स्ट मैंने आपको पीछे ही बता दिया, डेज एंड थीम्स वाली। उसके बाद सेकंड हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज की जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी, और उसके बाद एट लास्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स या फिर एग्रीमेंट। ठीक है, सबसे पहले डेज एंड थीम्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड रेबीज डे इज ऑब्जर्व्ड मार्किंग द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच साइंटिस्ट? सबसे पहले वर्ल्ड रेबीज डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 28 सितंबर को, रेबीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। और इस दिन ही क्यों? क्योंकि ये दिन डेथ एनिवर्सरी होती है लुइस पाश्चर की। ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए बेसिकली। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2022? इसको हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर मंथ को, और इस साल कब पड़ा था ये? 29 सितंबर को। और इस साल के लिए थीम क्या थी इसकी? न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीनर शिपिंग। ठीक है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन ऑब्जर्व एवरी ईयर? इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 29 सितंबर को, और इस साल के लिए थीम थी स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर पीपल एंड फॉर प्लैनेट। ओके, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हार्ट डे 2022? वर्ल्ड हार्ट डे हर साल हम मनाते हैं 29 सितंबर को, और इस साल थीम क्या थी? यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। ओके, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड रिवर्स डे 2022? इसको हर साल हम मनाते हैं 25 सितंबर को, और थीम थी इस साल के लिए द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स टू बायोडाइवर्सिटी। वर्ल्ड फार्मेसिस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग विच मंथ? तो इसको हम सितंबर मंथ में ऑब्जर्व करते हैं, और अगर स्पेसिफिक डेट की बात करें तो ये होता है 25 सितंबर को। और थीम क्या थी इस साल के लिए? फार्मेसी यूनाइटेड इन एक्शन फॉर अ हेल्थियर वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म डे 2022? तो इसको हम मनाते हैं हर साल 27 सितंबर को, और थीम थी इस साल रीथिंकिंग टूरिज्म। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड राइनो डे 2022? तो राइनो डे हम मनाते हैं 22 सितंबर को, और थीम थी इस साल के लिए 5 राइनो स्पेशीज फॉर एवर। ठीक है, किसी को अगर राइटिंग कम समझ में आ रही है तो वो पिछले लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे हमने डिटेल में अच्छे से सब कुछ पढ़ा है। तो यहाँ पे सिर्फ रिवाइज करना एम रहता है, तो लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, राइट? तो अगर आपको राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं जो बोल रही हूँ आप उस पर फोकस करिए, जो लिख रही हूँ क्योंकि वही बोल रही हूँ, तो इस तरह आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ की जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी।
Gazeta Wyborcza, which was awarded the Golden Pen of Freedom Award, is a newspaper from which country? सबसे पहले आपसे ये पूछ सकते हैं कि गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड कौन से न्यूज़पेपर को मिला है इस साल, तो याद रखिएगा गजेटा विबॉर्ग्जा को। और कौन सी कंट्री का पेपर है ये, तो ये पॉलिश न्यूज़पेपर है, मतलब पोलैंड को बिलोंग करता है। हरिकेन इयान विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली हिट विच कंट्री, तो इयान ने एक्चुअली हिट किया है यूएसए को हाल फिलहाल। विच कंट्री होस्टेड द एक्सरसाइज ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस, इसके लिए होस्ट कौन सी कंट्री थी, तो ये है सीशेल्स। नेशनल एंटी करप्शन कमीशन बिल इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, तो ये बिल किसका है, आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। विच कंट्री लॉन्च्ड एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स नेम्ड एज Shiyan-14 एंड Shiyan-15, ये है चाइना कंट्री का। NROL-91 which was seen in the news recently was launched by which country, इसको जो है कुछ दिनों पहले लॉन्च किया था यूएसए ने। टाइफून नोरू which was seen in the news recently has made landfall in which country, टाइफून नोरू ने लैंडफॉल क्रिएट किया था फिलीपींस कंट्री में। जॉर्जिया मेलोनी who was seen in the news is the first female prime minister of which European country, ये हाल ही में पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं इटली की। आपसे उल्टा भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हाल ही में कौन बन गई हैं इटली की, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, ये है जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ पार्टनरशिप्स या फिर एग्रीमेंट्स की। विच इज द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया टू हैव अ 74% स्टेक हेल्ड बाय अ फॉरेन पार्टनर, तो कौन सी ऐसी पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की जिसमें एक फॉरेन पार्टनर का स्टेक 74% हो चुका है, ये है एजियास फेडरल। ठीक है। Skill India has partnered with which technology company to upskill the youth in emerging technologies in India, तो यूथ की अपस्किलिंग के लिए स्किल इंडिया ने पार्टनरशिप की है कौन सी कंपनी के साथ, ये है सैमसंग। विच कंट्री हैज पार्टनर्ड विद चाइना फॉर इट्स मून एक्सप्लोरेशन मिशन, अपने मून के एक्सप्लोरेशन मिशंस के लिए यूएई ने पार्टनरशिप की है चाइना के साथ, और चाइना अब इनको हेल्प करेंगे इनके मिशंस में। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक हैज पार्टनर्ड with which social media platform to promote the financial literacy, फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कू के साथ ये पार्टनरशिप की है। इसरो पार्टनर्ड विद विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी इन स्पेस टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग बेंगलुरु स्पेस एक्सपो, इसके लिए इसरो ने पार्टनरशिप की है ऑस्ट्रेलिया के साथ। AICTE हैज पार्टनर्ड विद विच टेक्नोलॉजी कंपनी टू एक्सेलरेट डिजिटल क्रिएटिविटी स्किल्स अक्रॉस इंडिया, इसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप की है एडोब के साथ। विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद टेक्नोलॉजी जायंट सच एज मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड इंटेल टू रोल आउट 5G सर्विसेज, 5G सर्विसेज के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इन टेक्नोलॉजी जायंट्स के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है। देखिए, इस सारी न्यूज़ के अलावा दो और इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप हैं जो शायद मैं यहाँ पे इंक्लूड करना भूल गई थी। सबसे पहले याद रखिएगा कि हाल ही में इंडिया ने कोलैबोरेट किया है कैलिफोर्निया के साथ, किस पर्पस के लिए, फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ जीरो एमिशन व्हीकल। ठीक है। तो ये जो कैलिफोर्निया इंडिया ZEV पॉलिसी प्रोग्राम है, इसका एम क्या है, ZEV अपटेक को इंडिया में सपोर्ट करना, साथ ही साथ प्रमोट करना और डेवलप करना EV इंडस्ट्री को इंडिया में, और इसके अलावा इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करना। ठीक है। तो इस कोलैबोरेशन के तहत एक नया इंडिया जीरो एमिशन व्हीकल रिसर्च सेंटर भी सेटअप किया जाएगा। फाइन। तो अगर आपसे पूछेंगे कि इंडिया ने कौन से यूएस स्टेट के साथ जीरो एमिशन व्हीकल पॉलिसी प्रोग्राम के लिए पार्टनरशिप की है, ये है कैलिफोर्निया। और इसके अलावा याद रखिएगा कि NASSCOM फाउंडेशन और अमेरिकन एक्सप्रेस ने हाल ही में एक पार्टनरशिप की है जिसमें ये डिसाइड हुआ है कि 700 वुमेन ग्रेजुएट को ट्रेन और अपस्किल किया जाएगा थ्रू एन एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड ट्रेनिंग प्रोजेक्ट। फाइन। और इस प्रोजेक्ट के तहत टेक्नोलॉजी बेस्ड स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी इन वुमेन को, और ये टेक्निकल कोर्सेज बहुत सारे होंगे, फॉर एग्जांपल क्लाउड एंड डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फाइन। तो अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जिसने NASSCOM फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप की है फॉर वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, ये है अमेरिकन एक्सप्रेस। फाइन। तो ये हो गई सारी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप जो आपको ध्यान में रखनी है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.